इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो 9 लर्निंग लेसन्स जो मेरे मेंटोर ने मुझे दिए थे मेरे ट्रेडिंग करियर के शुरुआत में। लेसन नंबर 1, मार्केट्स में प्राइस स्ट्रक्चर को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पैटर्न्स तो आएंगे, बनेंगे और फेल भी हो जाएंगे, तो सिर्फ पैटर्न्स के भरोसे ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो मुझे ये सीख दी गई थी कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो। लेसन नंबर 2, मार्केट्स को हमेशा सीखना पड़ता है, इसको कोई सिखा नहीं सकता। तो जब भी कोई नए प्राइस पैटर्न या एक्शंस बनते हैं तो आपको आपके ऑब्जर्वेशन से सीखना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कभी भी पैटर्न्स या कोई चीज़ सिखाई नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि ये किताबें हैं, आप ले लो और पढ़ना शुरू करो और इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना एक लॉजिक डेवलप करो। लेसन नंबर 3, मार्केट्स में बहुत सारे तरीकों की न्यूज़ फ्लो करती है, कुछ नोन, कुछ अननोन और उनका कॉम्बिनेशन। ये न्यूज़ फ्लो में 4 तरीके के जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आना है, विच इज़ अननोन। तो मार्केट में कुछ न्यूज़ है जो आपके लिए भी अननोन है और मार्केट के लिए भी अननोन। आपको इंश्योर करना है कि जब अननोन क्वाड्रेंट में मार्केट आ जाए तब आप उसमें ट्रैप ना हो जाओ, क्योंकि इसमें ब्लैक स्वैन इवेंट्स होने के चांसेस होते हैं। जब मार्केट क्रैश करता है तो आपकी स्ट्रैटेजी ये 4th क्वाड्रेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। लेसन नंबर 4, व्हाट वर्क्स फॉर यू विल ओनली वर्क फॉर यू। उन्होंने मुझे कहा था कि जो स्ट्रैटेजी आपके लिए चल रही है वो सिर्फ आप ही के लिए चलेगी, आप दूसरे की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश मत करो। लेसन नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन पर ट्रेड। हर ट्रेड के लिए कितना कैपिटल डिप्लॉय होगा वो आपको डिसाइड करना है। वो मुझे कहते थे कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक अपना मैथ है, अपना इक्वेशन खुद बनाओ कि जब अननोन इवेंट हो तब आप ज़्यादा कैपिटल ना खोएं। सो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका कैपिटल एलोकेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ वो अननोन फेस के लिए होना चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया या स्टॉक क्रैश हो गया तो आप ज़्यादा कैपिटल लूज ना करें। लेसन नंबर 6, नेवर टेक व्यू ऑन अ स्टॉक और ऑफ मार्केट फ्रॉम एनीवन एल्स। क्योंकि जब आप ट्रेड में हो तब आपका दिमाग आपके साथ ज़्यादा खेलता है जितना ही मार्केट आपके साथ खेलेगा। मार्केट में व्यू सिर्फ आप बनाएं आपके चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे, और किसी से भी अपना उनका व्यू स्टॉक रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड ना लें। लेसन नंबर 7, नो मैटर वॉट योर व्यू इज, इफ योर ट्रेड गोज रॉन्ग यू हैव टू एग्जिट। अगर आपका ट्रेड आपकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला गया, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आपको एग्जिट करना है नो मैटर व्हाट। फिर चाहे आपका व्यू कुछ भी हो, दुनिया पूरी कुछ भी बोल रही हो, बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपको एग्जिट करना ही है। सो इट डजेंट मैटर व्हाट योर व्यू इज, व्हाट अदर्स व्यू इज, if your trade has gone out of your affordability you exit the trade। इतना सिंपल है। लेसन नंबर 8, ट्रेड what you see not what you feel or believe। जो आपको चार्ट पे दिख रहा है बस उसको ट्रेड करो, क्या फील हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है बट आपको चार्ट पे वो नहीं दिख रहा है तो आप बुलिश ट्रेड नहीं करोगे, आपको जो दिखता है आप सिर्फ वही ट्रेड करोगे। लेसन नंबर 9, योर प्रॉफिटेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ इजीली यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड। अगर कोई ट्रेड को आसानी से एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एंट्री और एग्जिट लेवल्स क्या है। एंट्री मतलब कौन से भाव पे आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और किस टारगेट पे एग्जिट करोगे। अगर ये रूल बेस्ड है, रूल डिफाइंड है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेटअप्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपको सब्जेक्टिविटी आपके चार्ट में से बाहर निकालनी पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में जब आप एंटर कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है और आपका टारगेट कब अचीव होगा। ये थे वो 9 लर्निंग लेसन्स जो मेरे मेंटोर ने मुझे दिए थे मेरे ट्रेडिंग करियर के शुरुआत में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा ये लेसन था जो क्लोजली आपके साथ रेजोनेट हुआ, और अगर आप कोई अलग लेसन आपके पास है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Until then, this is the Noiseless Trader. Keep learning, keep trading.